हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साइंस बायोलॉजी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, उसके क्या रूल्स हैं, जब वो इनहेरिट होता है तो उसको क्या रूल्स फॉलो करता है, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला रूल है इट डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसा है उसको फॉलो नहीं करता है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस से अलग है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आप देखोगे जब दो ट्रेट लेते हैं हम, कोई मान लीजिए टाल और ड्वार्फ, उसको हम क्रॉस करवाते हैं, हमारा टाल आएगा F1, फिर F2 3 रेशियो बनाएगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास जो जीनोटाइप, जो फिनोटाइप मदर का है वही प्रोजेनी का होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस क्या है, मैटरनल है। तो ये इस इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न अलग है। किससे? मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। मेंडेलियन इनहेरिटेंस लागू होता है उन जीन पे जो जीन न्यूक्लियस के अंदर हो। ये जीन कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, आउटसाइड न्यूक्लियस है, तो इनके ऊपर जो रूल्स है मेंडेलियन इनहेरिटेंस वो लागू नहीं होते। दूसरा, रेसिप्रोकल क्रॉस जो है उसके रिजल्ट सेम नहीं होते। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा, रिजल्ट्स हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉस के जो वो बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टोल और ड्वार्फ ले रहा हूँ। टोल यहाँ पे क्या है, फीमेल है, ड्वार्फ क्या है, मेल है। ये भी टोल आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में इसको रिवर्स करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टोल ही आएगा F1। बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में अगर मैं इसको करता हूं, देखिए यहां पे मदर टोल थी, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ड्वार्फ। यहां पे जो मेल है वो क्या है, टोल है। अब हमें पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म से इनहेरिटेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म हमेशा यूनिपेरेंटल है, उसका इनहेरिटेंस मदर से जाएगा। वो अगर मदर ड्वार्फ है तो प्रोजेनी भी ड्वार्फ होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रेसिप्रोकल क्रॉस से किया कि सेक्स अलग अलग कर दिए दोनों ट्रेट्स के, उसी से देखो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो मतलब रिजल्ट्स रेसिप्रोकल क्रॉसेस के सेम नहीं होते हैं, जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमेशा सेम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मदर से इनहेरिटेड हो रहा है। अगर मदर ड्वार्फ है तो प्रोजेनी ड्वार्फ होगी, मदर टाल है तो प्रोजेनी टाल होगी, क्योंकि यहाँ पे मेल से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मेल कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। थर्ड, इनहेरिटेंस इन मोस्ट केसेस इज यूनिपेरेंटल। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इनहेरिटेंस हमेशा ज़्यादातर केसेस में यूनिपेरेंटल, और यूनिपेरेंटल भी कौन सा है, मैटरनल है, मदर से इनहेरिट होगा। कोई भी जीनोटाइप है, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी होगी ये टाल है, ये ड्वार्फ है। तो इनहेरिटेंस किससे हो रहा है? अगर ये टाल है, मदर, ये मदर है, ये क्या है, मेल है, फादर है। अगर ये टाल है तो प्रोजेनी भी टाल होगी, क्योंकि इनहेरिटेंस ओनली मदर से है। यहाँ ये जो है मेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, इनहेरिटेंस इज यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है। मेंडेलियन केस में क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में बाइपेरेंटल है, 50% मेल देते हैं, 50% फीमेल से आता है। यहाँ पे सिर्फ फीमेल दे रही है तो यूनिपेरेंटल है। फोर्थ क्या है, जीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में क्या था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स हैं, लेकिन यहां पे क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, इसका इनहेरिटेंस है। तो यहां पे जीन्स कहां है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। लास्ट रूल क्या है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, ये अगर न्यूक्लियस को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, किसी जाइगोट से या किसी सेल से न्यूक्लियस हटा दिया जाए और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियस डाल दिया जाए, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये जाइगोट है, ये न्यूक्लियस है, तो ये और ये इसका है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर डीएनए है, यहाँ भी डीएनए। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ये इसको रिमूव करके ये वाला न्यूक्लियस जिसका जीनोटाइप डिफरेंट है, अलग जीनोटाइप है, ये डाल दिया यहाँ पे, ये वाला,
तो इससे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है वो जीन, तो उनका इनहेरिटेंस तो उसी तरह चलेगा। तो ये रूल है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के, पहला मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है, अलग है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। रेसिप्रोकल क्रॉसिस है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम नहीं होते, सेक्स जैसे आप उसको चेंज करोगे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे आपके। यूनिपेरेंटल है और यूजुअली मैटरनल, ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट केसेस में मैटरनल है, मदर से इनहेरिटेंस हो रहा है, मदर से जीन पास हो रहे हैं। जीन साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस को सब्सटीट्यूट किया जाए तो उससे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रूल है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के।